हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मयकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजो श्री वृंदावन में वास। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले भागवत महापुराण की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, हनुमंतलाल महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के पाद पद्मों का ध्यान करते हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हमें उन पर विश्वास टिकाना चाहिए। उनका नाम ही करुणा निधान दया निधान है, तो दया करेंगे ही करेंगे, इसमें संशय नहीं। कल की हमने कथा सूर्य भगवान को रोक करके गोकर्ण जी ने उनसे प्रार्थना करी कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने बताया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वचनम कुरु। आप सप्ताह श्रीमद्भागवत कथा करवाएं अथवा करें, तभी आपके भाई की मुक्ति हो सकती है। तब गोकर्ण महाराज जी ने आषाढ़ मास के दिव्य भव्य श्रीमद्भागवत का आयोजन किया, और जैसे ही लोगों को पता चला कि सभी लोग दौड़े दौड़े भागे भागे चले आए। जन समुदाय का सैलाब इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया।
और सभी श्रोता समुदाय के बीच में गोकर्ण जी महाराज विराजमान हो गए। और उसी बीच एक बांस की डंडी पर जो 7 खंडों का था, उसमें धुंधकारी भी आकर विराजमान हो गया। और जैसे ही प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई, एक गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी गांठ चटक गई। इसी तरह एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिनों में 7 गांठें चटक गईं और एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदास मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। 7 दिन का जैसे ही भागवत संपन्न हुआ, भागवत कथा संपन्न हुई कि दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गोकर्ण जी तो पहचान नहीं पाए। बोले, आप भैया कौन? बोले, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका भ्राता धुंधकारी हूँ। और इस भागवत कथा का श्रवण करने से आज मैं प्रेत की इस पीड़ा से मुक्त हो गया हूँ, जिसमें वायु का आहार करके सिर्फ भोजन करना था और अव्वल नंबर का 1 नंबर का मैं प्रेत था। इस कथा के माध्यम से मैं मुक्त हुआ हूँ और भागवत की महिमा का बखान करने लगा धुंधकारी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्णलोका फलप्रदा। हे भगवान, हे प्रभु, आपने मुझ दीनहीन जैसे पतित प्रेत आत्मा को भी परम पुनीत बना दिया। सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहता? कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा? लेकिन मनुष्यों की बड़ी विडंबना है, इतना सुलभ होने के बाद भी इसमें कोई अवगाहन, इसमें आचमन नहीं करना चाहता। ये तो पावन मंदाकिनी गंगा है, जिसमें अवगाहन करने से सारा पाप धुल जाता है। जैसे अच्छी गर्मी हो रही हो और कोई व्यक्ति कीचड़ से सना, धूल मिट्टी से सना, पसीने की बूंदें उसी में धूल मिट्टी पड़ गई और इतनी गर्मी कि उसको राहत नहीं हो रही, तो गंगा जी में जैसे ही स्नान करता है कि गंगा जी में स्नान करने से धूल मिट्टी सारे कण साफ हो जाता और उस प्राणी को स्वच्छ हो जाता और शीतलता भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमारी श्रीमद् भागवत कथा है। जो इसको श्रवण करता है, इसको चिंतन करता है, मनन करता है और हृदय से सुनता है, उसके सारे पाप अवश्य धुल जाते हैं। अभी प्रमाण के रूप में आपने देखा कि धुंधकारी के पाप कैसे कट गए। धुंधकारी मुक्त कंठ से भागवत की महिमा गा ही रहा था कि एक अचानक से विमान प्रकट हुआ और विमान में भगवान के पार्षद आ गए। और जैसे ही गोकर्ण जी को प्रणाम करके धुंधकारी जाने लगा, तो गोकर्ण जी ने दूतों से कहा, भगवान के पार्षदों से कहा, भैया ये बताइए कि ये भागवत कथा तो सभी जितने श्रोता समुदाय बैठे सभी ने श्रवण करी, सिर्फ धुंधकारी के लिए ही ये विमान क्यों? तब दूतों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलो भेदेत्रो संसितः, श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं, फलभेदस्ततो जातो भवानादपि मानदः।
पार्षद कह रहे हैं, गोकर्ण जी महाराज, कथा तो सभी ने सुनी, परंतु जो कथा अमृतपान करना चाहते हैं, केवल धुंधकारी ही चाह रहा था, और किसी ने अपने कल्याण की भावना से इस कथा को श्रवण नहीं किया। कोई तो इसलिए आया कि चलो कुछ समय बिताएंगे, कोई तो छिन्नावेषण करने के लिए, कमी निकालने के लिए आया कि व्यास जी कैसे हैं, कैसी इनकी व्यवस्था है, कैसा क्या है, और कोई तो सिर्फ व्यवहार में आया कि गोकर्ण जी कथा कह रहे हैं, चलो सुनते हैं। लेकिन कल्याण की भावना में वास्तव में तो धुंधकारी ने ही सुना है, इसीलिए उसका कल्याण हुआ है। और जो भी प्राणी भगवान की इस कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को कल्याण की भावना से सुनेगा, उसका अवश्य ही कल्याण होना है। और इतना कह करके पार्षद धुंधकारी हाथ जोड़ करके और विमान में बैठ गया, और पार्षद विमान लेकर के चले गए। लेकिन सारा श्रोता समुदाय उदास हो गया। गोकर्ण जी ने जैसे ही श्रोता समुदाय को देखा तो बोले, उदास मत होना, अभी हम बैठे हैं। और पुनः श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, सुंदर व्यासपीठ बनाई, और फिर श्रोता समुदाय इस बार एकदम सचेत होकर सुन रहे थे, कहीं हमसे गलती ना हो। और जैसे ही 7 दिन में कथा विश्राम हुई कि जितने श्रोता उतने ही विमान प्रकट हो गए, और साक्षात भगवान भी प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को गले लगाया। और जैसे अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे अवधपुरवासियों को रामचंद्र जी अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, ले जा करके साथ में लेकर के प्रस्थान किए, इसी प्रकार गोकर्ण सहित सारे श्रोता समुदाय को भी भगवान श्री कृष्ण सबको एक साथ गोलोक धाम ले गए। सनकादिक कहते हैं, बताइए नारद जी, कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, तो बताओ। धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का जो पापी था वो तर गया, तो अब महापापी जो प्रेत पीड़ा से में पड़ा हुआ था, कथा अमृतपान करके परम पावन हो गया, तो क्या छोटे मोटे पापी नहीं तर सकते? देव ऋषि नारद जी ने कहा, और सुनकर के गदगद हो गए। नारद जी सुनकर गदगद हो गए और बोले, क्या बोले? महाराज, एक प्रश्न है, ये बताइए, इस भागवत को श्रवण करने की क्या विधि है, इसमें क्या खर्च आता है? तब सनकादियों ने प्रथम विधि क्या खर्च की ही बताई है, क्योंकि हम सब के मन में ये तो रहता है कि चलो भागवत कथा करवाते हैं, लेकिन कितना खर्च आएगा, कितना खर्च करना पड़ेगा, ये सब सोच कर हम परेशान रहते, पूछते रहते हैं। तो सनकादियों ने बताया, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। जितना एक कन्या के विवाह में खर्च आता है, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत कथा में आता है। अब कोई किसी से पूछे कि भाई तुम्हारी लड़की के विवाह में कितना खर्च आया, तो कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता। जो जिस हैसियत का है, जिसके जितना है, उतना ही विवाह में वो खर्च कर देता है। ठीक इसी प्रकार जब भागवत की कथा हो तो जैसे मंडप को सजाते हैं, विवाह में जैसे सारा इंतजाम करते हैं, वैसे ही इसको उत्सव की भांति करना चाहिए। अगर
कोई सकाम हो, सकाम मन में इच्छा से भागवत करा रहे हों, तो किसी वैदिक ब्राह्मण से, दैवज्ञ पंडित ब्राह्मण से मुहूर्त निकलाना चाहिए और उस मुहूर्त में कराना चाहिए। अगर कोई संकल्प ना हो, निष्काम हो, तो जब इच्छा होवे तभी भागवत कथा करानी चाहिए। नारद जी ने कहा, इसमें कोई विधि भी है? इसको कैसे करना चाहिए? इसमें कोई व्रत भी लेना है? तब सनकादिक कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ताकारति निष्प्रहा। सनकादियों ने कहा, चलो व्रत की बात तो हम तुम्हें बाद में बताते हैं, पहले सुनो वक्ता कैसा होना चाहिए और भागवत में कितने ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए जो 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहें, ताकि कोई विघ्न बाधा ना आए। और लब्धाहार सुखावहा, सभी को थोड़ा भोजन करना चाहिए ताकि कथा में कोई विक्षेप ना हो। जैसा भी शरीर के अनुसार व्रत, जैसा शरीर सहन कर सके वैसा ही व्रत लीजिए। भोजनम तुम वरम मन्ने कथा श्रवणम मात्रकम नोपवासा वरम श्रो प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। वैसे तो उपवास के लिए बताया गया है, यदि आप उपवास रह सकते हो तो उपवास रहना चाहिए, नहीं तो आप एक टाइम भोजन करें। आप एक टाइम भोजन लें, फलाहार एक टाइम भोजन। अगर उससे भी कार्य नहीं चलता, शरीर असंतुष्ट है, मन आपका भोजन में ही लगा है, तो आप उतना भोजन ले जिससे हमारा मन कथा में लगे, हमारा मन इधर उधर भागे ना। इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आप भोजन करके आते हो, नहीं आते हो, जैसे ही इच्छा हो वैसे आओ, पर इतना खाना है, इतना भोजन करना, इतना प्रसाद पाना है कि हमारा मन कथा में लग सके। व्यास को सुखदेव भगवान के रूप में देखना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन महाज्ञानम विनाशय। इस भावना से कथा श्रवण करनी चाहिए कि व्यास जी सुखदेव जी के रूप में विराजमान है, स्वयं विष्णु के रूप में विराजमान हैं। व्यास को विष्णु के स्वरूप में मानना चाहिए और कथा के समापन में श्रोता समुदाय को खूब नाम संकीर्तन करना चाहिए। जब नाम संकीर्तन का नाम आया तो नारद जी ने अपनी वीणा उठा ली। जितने भी श्रोता समुदाय बैठे हुए थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी योग्यता अनुसार संकीर्तन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज मजीरा बजाने लगे, श्री देव ऋषि नारद जी ने वीणा पर मालकोस राग छेड़ दिया। अर्जुन बड़े भारी संगीताचार हैं तो उसी राग में आलाप भरने लगे, राग रागनियों का आलाप देने लगे। सनकादियों ने बीच बीच में जय हो बलिहारी, जय हो बलिहारी उत्साह वर्धन करने लगे और कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करहीं। श्री सनकादिक मुनि सबका अनुमोदन करने लगे और उसी क्षण सभी श्रोता समुदाय के बीच में व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए और श्रीमद् भागवत के इस श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। अद्भुत अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोधवा कांसधारी वीणाधारी सुर ऋषि
स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत् इंद्रो वादिन् मृदंग जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारः यत्राग्रे भावक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। संगीत के तीनों अंग ज्ञान, नृत्य, वादन और गायन, लेकिन गायन और वादन करने वाले तो बहुत थे, लेकिन नृत्य करने वाला कोई नहीं था। तो भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट होकर ताता थैया करके नाचने लगी, नृत्य करने लगी, और कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई आलाप भर रहा है। चलिए हम सब भी भगवान की कृपा का अनुभव करें और थोड़ा सा भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, हनुमंतलाल महाराज की जय हो। देखिए हमने गोकर्ण और धुंधकारी की कथा सुनी, आत्मदेव की कथा सुनी। ये आत्मदेव कौन है? तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव जी रहते थे। तो ये हैं कौन? तुंगभद्रा हमारा शरीर है। तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। ये शरीर, शरीर ही नदी है जो हमारे कल्याण के लिए, आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो हमारी आत्मा है। लेकिन ये बुद्धि धुंधली महारानी है। हम सत्संग में तो खूब जाते हैं, खूब सुनते हैं और सर हिला हिला करके स्वीकार भी करते हैं कि महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा बताया। लेकिन ये बुद्धि रूपी धुंधली उसको इतने तर्क करके इतने कुतर्क कर देती है और भुला देती है। जब तक हम पंडाल में रहते हैं तब तक बुद्धि कुछ नहीं बोलती। अब जैसे ही घर में आई कि कुतर्क के बाण चल गए, अरे ऐसे तो हर सभी को सभी व्यास कहते हैं। और अगर ऐसे व्यासों के चक्कर में पड़ने लगे, साधु संतों के चक्कर में पड़ने लगे, तो ये घर का क्या होगा, ये हमारे बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। फिर इन्हीं भौतिक चीज़ों में उलझा देती है। आत्मदेव जी पुत्र की कामना से संतों के पास गए। जब किसी को कष्ट होता है तो संत ब्राह्मणों के पास ही पहुंचता है, और संत जी आशीर्वाद में फल दे दिया। जैसे व्यास जी के पास आप आए और व्यास जी ने कथा सुना करके वही फल दिया कि जाओ इसको खिला देना, अपनी बुद्धि को खिला देना, धुंधली को खिला देना। लेकिन आत्मदेव जी वहाँ तो स्वीकार कर लेते कि हाँ जाके खिला देंगे, लेकिन यहाँ आते हैं और देकर चले जाते हैं। अगर आत्मदेव जी उस फल को खिलाए होते धुंधली को, संत जी का प्रसाद, तो क्या धुंधकारी होता? ना, गोकर्ण जी आज पुत्र होते और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया होता। लेकिन कितना भी कुतर्क कर ले, सत्संग में जो जाता है तो बुद्धि कितनी भी हो, लेकिन जब वो विकट परिस्थिति में होता है तब सत्संग का मार्ग ही उसको निकालता है, सुना हुआ सत्संग ही निकालता है बाहर। और इसी प्रकार जैसे गोकर्ण महाराज भी प्रकट हुए, धुंधकारी की वजह से
आत्मदेव जी मरने तो जा रहे थे, लेकिन गोकर्ण जी ने राह दिखाया और उनको भगवान का साक्षात्कार कराया। इसीलिए जो सत्संग में आता है उसको आज नहीं तो कल जब विकट परिस्थिति में होता है, तब ये सत्संग का किया हुआ प्रवचन ही उनको बाहर निकालता है उस कष्ट से, उस दुख से, उस परिस्थिति से। इसलिए सभी को सत्संग में जाना चाहिए। ये हमारी बुद्धि बड़ी पापनी है। ये गोकर्ण और आत्मदेव का सार है, इस कथा का निचोड़ है, ये हमारे जीवन में है और हम लोग अपनी बुद्धि की मानते हैं और बुद्धि हमारी कुतर्क कर करके हमको लास्ट में अंधकूप में ही गिराती है। इसलिए प्यारे, सत्संग करो, जहाँ भी सत्संग हो वहाँ आप जाओ, प्रेम से सत्संग करो, चिंतन करो, मनन करो और संत की वाणी में विश्वास करो। ये हमारी धुंधली स्वरूपा बुद्धि किसी पे विश्वास नहीं करती। आत्मा तो यकीन करती है, विश्वास करती, लेकिन बुद्धि विश्वास नहीं करती और अपने तर्क वितर्क से काट देती है। और बुद्धि के जाल में हमारी आत्मा, आत्मदेव भी फंस जाते हैं। तो हम सब आज से संकल्प लें कि हम बुद्धि की मनमानी नहीं चलने देंगे, आत्मा की सुनेंगे, भगवान की पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, साधु संतों का सम्मान करेंगे और उनका कहना मानेंगे, तभी हमारा कल्याण है। गुरु के बगैर कल्याण नहीं होता। तो हमारे गुरु भगवान ही हमें मार्ग दिखाते हैं। तो हम जो हमारे गुरु जी हैं उनको मन में चिंतन करते हुए भगवान का साक्षात करने की कोशिश करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे। जहाँ भी कथाएं होंगी वहाँ अपना जो भी है जाएंगे और सहयोग अवश्य करेंगे। तो संकीर्तन हुआ और अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा आगे अगले सत्र में हम सुनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जो YouTube के चैनल से हमसे जुड़े हैं सबको हमारा प्यार भरा जय श्री राधे, जय श्री श्याम।